चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, दिलदार मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। और 17 तारीख का आपका एग्जाम है, ठीक है? 17 तारीख का आपका जो एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैनल पे हो चुका है, दो दो बार हुआ है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार भी नहीं हुआ है, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चले आए हैं। 17 तारीख को सेकंड पाली, 17 तारीख को सेकंड पाली में आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। बिल्कुल एकदम दिलदार मैथ क्लासेस पे आपको बिल्कुल स्वागत है। आप लोग किस किस जिला से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक ना? और अपना जिला का नाम कमेंट करते रहिए, बिल्कुल एकदम। चलिए, तो क्वेश्चन का हम लोग बढ़ते हैं। क्लास 11th एनुअल एग्जाम 2025, ठीक है? उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, सब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, तो सब्जेक्ट क्वेश्चन प्रश्न 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं प्रश्न 15 प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है। अधिकतम 40 से 60 शब्दों में उत्तर देना, ठीक ना? अधिकांश 40 से 60 शब्दों में उत्तर देना। आप लोगों को देखिए, यहाँ 1 से लेकर 30 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से नीचे है। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है? दूसरा तुलनात्मक प्रकृति का संक्षिप्त निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों का संक्षिप्त वर्णन करें। राज्य और संगठन में क्या अंतर है? राष्ट्र की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की 2 विशेषता लिखे। आंतरिक प्रभुता का पर एक टिप्पणी लिखे। लोकप्रिय प्रभुता से आप क्या समझते हैं? बहुलवाद के विकास के कारकों की विवेचना करें। लास्की के बहुलवाद सिद्धांत का मूल्यांकन करें। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आर्थिक स्वतंत्रता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बेंथम व मिल की उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है? सामाजिक संपन्नता का वर्णन करें। समानता के आर्थिक पहलू पर विचार करें। जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करें। समानता और न्याय में क्या संबंध है? अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या है? अधिकार के वैधानिक सिद्धांत की विवेचना करें। कानूनी अधिकार से आप क्या समझते हैं? नैतिक और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है? कानून की परिभाषा दें। कानून के विभिन्न स्रोतों की विवेचना करें। मानवाधिकार की प्रासंगिकता क्या है? और राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोग का 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग किन्हीं 1 से 30 तक में आप लोगों को किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं आपको 1 से लेकर 30 तक पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया हूँ। आप लोगों को किन्हीं 15 प्रश्नों को याद करके जाना है। बिल्कुल एकदम आपको वीवीआई मिल गया है, ठीक ना? आपको यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? बिल्कुल एकदम। आप लोग किस जिला से देखकर कमेंट कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोग के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो आप लोगों को इस प्रकार मैंने 30 क्वेश्चन दिखा दिया, तो इसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ, ठीक ना? और आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए एकदम कमेंट कर देना है जी, किस सब्जेक्ट का, तो अगला मतलब वीडियो उसी सब्जेक्ट का आ जाएगा, ठीक है? चलिए, पहले का क्वेश्चन क्या था? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए, इसका है जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति राजनीतिक विज्ञान में एक आंदोलन था जो व्यवहारवाद की सीमाओं को दूर करने और राजनीतिक अध्ययन में नैतिक और मूल आधारित दृष्टिकोण को फिर से लाने का प्रयास करता है। क्रा, यह क्रांति डेविड स्टर्न द्वारा शुरू की गई थी। तुलना दूसरा क्वेश्चन है, तुलनात्मक पद्धति का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तुलनात्मक पद्धति राजनीतिक विज्ञान में एक अध्ययन विधि है जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और घटनाओं की तुलना करती है। यह विधि राजनीतिक विश्लेषण में सामान्यीकरण और पैटर्न की पहचान करने में मदद करती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक 2 क्वेश्चन हो गया। आप लोग को होगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और लिख लीजिए, ठीक ना? चलिए, क्वेश्चन देखते रहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन। हेलो। हाँ, कोचिंग बच्चे रख ना, तक देखो फोन कर छो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की 2 विशेषता है। यह कानूनी और संस्थागत पहलुओं पर जोर देता है। यह ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा, डेविड स्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? डेविड स्टर्न का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत राजनीतिक प्रणाली को ऐसे प्रणाली के रूप में देखता है जो इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करता है। इनपुट में मांग और समर्थन शामिल है, जबकि आउटपुट में नीतियों और निर्णय शामिल है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति राजनीतिक घटना और संस्थाओं के विकास का अध्ययन करता है। यह विधि राजनीतिक विश्लेषण में संदर्भ और परिप्रेक्ष्य
प्रदान करते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राजनीतिक, देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ पे नीचे में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नीचे में मिल देगा, ठीक ना। बिल्कुल आप एकदम, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दो सामाजिक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक संस्थाओं और प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, जबकि समाज शास्त्र सामाजिक संरचनाओं और संबंधों पर केंद्रित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर, राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों का संक्षिप्त वर्णन कर। राष्ट्र के 4 अनिवार्य तत्व है। पहला जनसंख्या, हमारे देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या, ठीक है। चलिए क्षेत्र है, दूसरा सरकार है, संप्रभुता है, ठीक है। 4 प्रकार, इस प्रकार से राष्ट्र का अनिवार्य तत्व है, ठीक ना। राष्ट्र का अनिवार्य तत्व कितने हैं? 4 है, ठीक ना, बिल्कुल एकदम। चलिए 8 नंबर, राज्य और संगठन में क्या अंतर है। तो देख सकते हैं, राज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसमें संप्रभुता होती है, जबकि संगठन एक सामाजिक इकाई है जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की दो विशेषता लिखे। राष्ट्र की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की दो विशेषता, यह मानता है कि राज्य ईश्वर द्वारा बनाया गया है, यह और दूसरा है यह शासक को ईश्वर के प्रतिनिधि बनाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, आंतरिक प्रभुसत्ता पर एक टिप्पणी लिखे। मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे, आंतरिक प्रभुसत्ता एक राज्य की अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च शक्ति है। इसका मतलब है कि राज्य अपने नागरिकों को और संस्थाओं का पूर्ण नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, लोकप्रिय संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है कि संप्रभुता लोगों में निहित है। इसका मतलब है कि लोगों को अपने शासकों को चुनने और अपनी सरकार के निर्णय पर प्रभावित करने का अधिकार है, बिल्कुल एकदम। चलिए 12 नंबर, बहुलवाद के विकास के कारकों की विवेचना कर। बहुलवाद के विकास के कारकों में शामिल है सामाजिक और आर्थिक विविधता, राजनीतिक भागीदारी की वृद्धि, नागरिक समाज का विकास। चलिए 12 क्वेश्चन हो गया। 13, लॉस्की के बहुलवाद सिद्धांत का मूल्यांकन करें। लॉस्की के बहुलवाद सिद्धांत राज्य की समृद्धता की चुनौती देता है और विभिन्न समूहों को संघों की स्वायत्तता पर जोर देता है। इसकी आलोचना यह है कि यह राज्य की भूमिका को कम आंकता है और सामंजस्य को खतरे में डाल सकता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है किसी राष्ट्र की अपनी निहित नीति का निर्धारण करने की क्षमता, बाहरी हस्तक्षेप के बिना हमें इस इनसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता शामिल है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्तियों और व्यवसायों की संपत्ति के अधिकार, अनुबंध की स्वतंत्रता, बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता, सही आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता को संदर्भित करती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, बेंथम व मिल के उपयोगिता बाद से आप क्या समझते हैं। बेंथम और मिल की उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जो कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर सही या गलत ठहराता है। यह सिद्धांत अधिकतम अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम खुशी के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए 16 क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर, स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। मार्क्सवादी के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता का अर्थ है पूंजीवादी शोषण में से मुक्ति। मार्क्सवादी समाज में स्वतंत्रता का अर्थ आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सामाजिक समानता का वर्णन कर। सामाजिक समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना जाता है और उन्हें समान अवसर और अधिकार प्राप्त होते, चाहे उनकी जाति, वर्ग, लिंग और धर्म कुछ भी हो, ठीक है। चलिए 19 नंबर, समानता के अधिकार पहलू पर विचार करें। समानता का आर्थिक पहलू आय और धन के समान वितरण को करता है। इनमें अवसरों की समानता और संसाधनों तक समान पहुंच भी पहुंच भी शामिल है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, जॉन्स रॉयल के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करें। जॉन्स रॉयल के न्याय सिद्धांत सिद्धांत निष्पक्षता के विचार पर आधारित है। यह सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित है, स्वतंत्रता का सिद्धांत और अंतर का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत सभी व्यक्तियों के लिए समान बुनियादी स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि अंतर का सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को केवल तभी अनुमति देता है जब वे समाज के सबसे कम भाग्यशाली लोगों के लिए फायदेमंद हो। चलिए 21 नंबर, समानता और न्याय में क्या संबंध है। समानता और न्याय में दो परस्पर संबंधित अवधारणा है। समान समानता न्याय का एक आवश्यक तत्व है, लेकिन न्याय समानता से अधिक है। न्याय में निष्पक्षता और यहाँ भी निष्पक्षता और सभी व्यक्तियों के लिए समान शामिल है। चलिए 22 नंबर, अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या है। अधिकार के आवश्यक लक्षण है, वे व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, वे कानूनों द्वारा संरक्षित है, वे सार्वभौमिक है, सभी के लिए है, वे अस्थानांतरणीय है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, अधिकारों के वैज्ञानिक सिद्धांत की विवेचना करें। अधिकार का वैधानिक सिद्धांत मानता है कि अधिकार केवल कानूनों द्वारा बनाए गए। इस सिद्धांत की आलोचना यह है कि यह प्रकृति अधिकारों को
नकारता है और राज्य को असीमित शक्ति देता है। चलिए 24 नंबर, कानूनी अधिकार से आप क्या समझते हैं? कानूनी अधिकार वे अधिकार है जो कानून द्वारा संरक्षित है, वे अदालत में लागू करने योग्य है। 25 नंबर, नैतिक और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? नैतिक अधिकार वे अधिकार है जो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, वे कानून द्वारा संरक्षित नहीं हो सकते हैं। कानूनी अधिकार वे अधिकार है जो कानून द्वारा संरक्षित अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है? अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित है, इसके प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा है। उदाहरण के लिए बोलने की स्वतंत्रता के लिए अधिकार के साथ दूसरों को बोलने की स्वतंत्रता का सम्मान करने का कर्तव्य जुड़ा होता है। ठीक है, कानून की परिभाषा देखिए, बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम बहुत वीवीआई क्वेश्चन। कानून की परिभाषा देख, कानून नियमों का एक समूह है जो एक समाज में व्यवहार को नियंत्रित करता है। कानून राज्य द्वारा लागू किया जाता है और इसमें दंड शामिल हो सकते हैं। ठीक ना, बिल्कुल। कानून के विभिन्न स्रोतों की विवेचना करें। कानून के विभिन्न स्रोत संविधान, कानून, न्यायनीय निर्णय, रीति रिवाज, सिद्धांतों के लेखन। चलिए 29 नंबर, मानवाधिकार मानवाधिकार क्या है? 1 मिनट रुक जाइए बाबू मेरे। मानवाधिकार सभी की प्रासंगिकता क्या है? तो मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक अधिकार है, वे गरिमा गरिमा, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। मानवाधिकार सभी व्यक्तियों की रक्षा करता है, चाहे उसकी राष्ट्रीय, जाति, लिंग या धर्म कुछ भी हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है 30। राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है? राष्ट्र राज्य का एक राजनीतिक इकाई जिसमें एक साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास वाले लोगों को एक समूह होता है। राष्ट्र राज्य में सर्वोत्ता होती है और वह अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न करवा चुका हूँ। ठीक ना, आप लोगों को किन्हीं 15 प्रश्नों को लिख के याद कर लेना है। ठीक ना, वही 15 प्रश्न जाके आपको लिख के चले लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मतलब सब्जेक्टिव उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोगों को 30 के बाद आपको किन्हीं मतलब 15 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं बिना समय को गवाए हुए। यहाँ देख सकते हैं बाबू लोग, आप लोग एकदम 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ 31 से लेकर 38 तक दीर्घ उत्तरीय मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रकार है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक निर्धारित। मतलब 31 से लेकर 38 तक आप लोग को मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है जो कि 120 से 140 शब्दों में होना चाहिए। और प्रत्येक शब्द के मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक ना, 5 होगा 20 नंबर आपको मिलेगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 31 राजनीतिक विज्ञान की परंपरा और आधुनिक प्रकृति की विवेचना करें। पहला क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की कौन सी पत्तियां हैं, उनकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। राष्ट्र को परिभाषित करें। राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों का वर्णन करें। राष्ट्र की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की विवेचना करें। संप्रभुता क्या है? ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। समानता की परिभाषा दीजिए तथा इस कथन की समीक्षा कीजिए। आर्थिक समता अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना है। न्याय से आप क्या समझते हैं? न्याय के विभिन्न पहलुओं के वर्णन करें। देखिए यहाँ से 1 से लेकर आप लोगों मतलब 31 से यहाँ 31 से 38 तक आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 नंबरिया। आपको किन्हीं 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं यहाँ पे आठों प्रश्न का उत्तर करवाने वाला हूँ। ठीक ना, आपको ये ध्यान रहना चाहिए, किन्हीं 4 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन है पहला, क्या क्वेश्चन? राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक प्रकृति की विवेचना करें। देखिए यहाँ पे, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान यह कानूनी और संस्थागत पहलुओं पर जोर देता है कि यह ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। दूसरा क्या हो गया? आद मतलब यही क्या है, मतलब 2 है ना, यहाँ पे देखिए राजनीतिक विज्ञान की परंपरा और आधुनिक प्रकृति की विवेचना करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधुनिक राजनीतिक विज्ञान यह एक व्यवहारवाद पर जोर देता है। यह मात्रत्व और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। यह राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित करता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की कौन सी प्रमुख पत्तियां हैं, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियां हैं। ऐतिहासिक पद्धति, यह राजनीतिक घटनाओं को अवस्थाओं के विकास का अध्ययन करती है। तुलनात्मक पद्धति, यह विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और घटनाओं का तुलना करती है। व्यवहारवादी पद्धति, यह राजनीतिक व्यवहार के राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। चलिए नेक्स्ट, यही में इन पद्धतियों की आलोचना यह है कि यह राजनीतिक वास्तविकता की जटिलता को पूर्ण तरह से नहीं समझ पाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र को परिभाषित करें। राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों का वर्णन करें। राष्ट्र एक राजनीतिक क्या है जिसमें एक साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास वाले लोगों का एक समूह होता है। राष्ट्र के अनिवार्य तत्व जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार
संपूर्णता, ठीक ना। 34 नंबर, राष्ट्र की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की विवेचना करें। राष्ट्र की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत मानता है कि राष्ट्र धीरे धीरे समय के साथ विकसित होता है। यह सिद्धांत बताता है कि राष्ट्र परिवार के कबीले और जनजातियों के जैसे छोटे सामाजिक समूहों में विकसित होता है, ठीक ना। 35 नंबर, संपूर्णता क्या है? ऑस्टिन के संपूर्णता सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। संपूर्णता एक राज्य का सर्वोच्च शक्ति है। ऑस्टिन का संपूर्णता सिद्धांत मानता है कि संपूर्णता एक निरपेक्ष और अविभाज्य शक्ति है। इसमें सिद्धांत की आलोचना यह है कि यह बहुलवाद और राष्ट्रीय कानून की वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखता है। चलिए 36 नंबर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नकारात्मक स्वतंत्रता, इसका अर्थ बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति, और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता, इसका अर्थ अपनी क्षमताओं का विकास करने की क्षमता, ठीक ना। और 37 नंबर, समानताओं की परिभाषा दीजिए तथा इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के समान अवसर और अधिकार। यह कथन सही है कि आर्थिक समानताओं के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना है। आर्थिक असमानता राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक प्रभाव को सीमित करती है। चलिए 38वां क्वेश्चन लास्ट है। न्याय से आप क्या समझते हैं? न्याय के विभिन्न पहलुओं को वर्णन करें। न्याय का अर्थ निष्पक्षता है। निष्पक्षता और सभी व्यक्तियों के समान समान सम्मान। न्याय के विभिन्न पहलू है। वितरात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय और सुधारात्मक। तो यहाँ पर आप लोग का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप लोग नहीं देखे तो देख सकते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोग को पूरा एकदम करवा दिया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों लोग, यहाँ पे 1 से लेकर 38 तक है। इसमें से आपको किन्हीं 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। इसमें से किन्हीं 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। और आप लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। मेरे प्यारे बच्चों लोग, आप लोग एकदम चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे यहाँ पे क्या है। 1 से लेकर 30 तक है। इनमें से किन्हीं प्रश्नों पर 15 प्रश्न का ही उत्तर देना है। मैंने आप लोगों को पूरा करवाया है। तो आप लोग फ्रेंड लोग के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर से आते हैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग एकदम। और आप लोग को गर्दा उड़ा के चले जाना है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से मैं आप लोग को